नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, ख़ासकर इस उम्मत के हर मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम, आज से चंद दिन पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी तकरीर के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाज कह दिए हैं जिसमें पूरी उम्मत को और उम्मत के उलमा को एक तफसीर सी लायक हुई है। और जो मुस्लिह और मुरब्बी उलमाए कराम हैं उन्होंने उनकी इस्लाह भी फरमा दी कि आप जो बात जो है बताना चाहते थे और अल्फाज आप कुछ इस तरह कह गए हैं वो गैर मुनासिब अल्फाज थे, उससे रजू किया जाए। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उन अल्फाज से जो है वो वीडियो में सबके सामने रजू भी फरमाया और अल्लाह के सामने तौबा भी की और उम्मत से भी इस चीज़ के बारे में माफ़ी तलब की कि मुझसे बात करते हुए कुछ ऐसे अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए जिससे जो गैर मुनासिब थे और वो नहीं कहने चाहिए थे। तो उन्होंने रजू किया। ये अल्लाह पाक उनका ये रजू और तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बाकी जो उलमाए कराम या उम्मत के लोग हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों में ये बहस जारी है कि वो गुस्ताख हो गए हैं, बेअदब हो गए हैं, जी उनका दीन इस्लाम से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। इस किस्म सख्त फतह और अफसोस उन उलमाए कराम पर है जो स्टेजों पर बैठ कर इन चीज़ों को जो है लोगों को भड़काने की और उनकी कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिस आदमी ने भी कलमा पढ़ा है, इस उम्मत का वो सबसे गुनाहगार तरीन बंदा, वो भी कभी नहीं सोच सकता कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो आपकी शान तो बहुत बुलंद है, आप अलैहिस्सलाम के मदीना मुनव्वरा की, मक्का मुकरमा की या उस मट्टी की गुस्ताखी करे जो आप अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक के नीचे आई हो। ये मुमकिन तस्वुर ही नहीं, बल्कि यहाँ तक तो मिलता है किताबों में कि आप अलैहिस्सलाम की शान और अजमत की खातिर गुनाहगार से गुनाहगार तरीन बंदा जिसका दीन के साथ ज़ाहिरी तौर पर कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ कलमा पढ़ा है, उन्हें अपनी जानें तो दी हैं, चाहिए जाए कि वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बात कहें। और ये तो फिर मुफ्ती साहब हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर जो है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात पर पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, चाहिए जाए कि वो जानबूझ के ऐसा करें। देखें, बेअदबी और गुस्ताखी नाउज़ बिल्लाह वो होती है जो बंदा दीदा नज़िस्ता और जानबूझ कर वो उस चीज़ को करे। आमतौर पर खतीबाना असलूब में बंदा कहना कुछ चाहता है और उसके मुंह से कुछ ऐसे लफ्ज़ निकल जाते हैं जो वो बयान करना चाह रहा था उस तरह नहीं होता और बात उलट हो जाती है, मकसद उसका कोई और होता है। तो देखें, उम्मी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में किसी से नहीं पढ़े, नबी का उस्ताद डायरेक्ट जो है वो रब ताला होते हैं और ये खसूसियत भी मेरे और आपके पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। ये तो महबूब की शान थी कि उम्मी होना, कि 40 साल तक जिन्होंने अपने हाथ मुबारक से कोई चीज़ लिखी, 40 साल के बाद वो एक ऐसा कलाम पेश कर रहे हैं कि क़यामत तक सारी दुनिया के लोग आजिज़ आ गए। तो ये तो नबूवत और ख़त्म नबूवत की दलील थी। तो इस वजह से बयान उसको करना चाहते हुए तो अल्लाह के नबी की शान बयान करते हुए लफ्ज़ को इस तरह हो गए कि जो गैर मुनासिब थे और वो बिल्कुल हर मकतब फ़िक्र के तकरीबन उलमा या किताबों में ये चीज़ें नहीं हैं। तो मुफ्ती साहब ने फिर उसका रजू भी कर लिया, अल्लाह उनका रजू कबूल फरमाए। तो इस तरह के सोशल मीडिया पे बैठ के उनके खिलाफ फतवे लगाना, ये जी गुस्ताखी हो गई। तो मेरे भाई, उम्मत को किस तरफ आप धकेल रहे हैं। अक्सर खतीब जो है वो सबकत लिसानी या माफ़ी ज़मीर में बयान करना कुछ और होता है, मुँह से कुछ और निकल जाता है, तो उनकी इस्लाह कर दी जाती है। उलमाए उम्मत जो है मुरब्बी मुस्लिह उलमा मौजूद हैं जिन्होंने इस्लाह कर दी, उन्होंने रजू भी कर दिया कि आगे इन चीज़ों से एहतियात किया जाए। तो जैसे मैं एक मरतबा एक तकरीर में बैठा था तो एक खतीब साहब बयान करते हुए जोश में वो कह गए कि सहाबा कराम तो हर नमाज में तकरीबन वज़ू करते थे, कर लेते थे, लेकिन बसा औक़ात अल्लाह के नबी कुछ बाज़ औक़ात वज़ू नहीं फरमाते थे, बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़ लेते थे। तो अब उन्होंने ये बात कह दी तो आगे हमारी पढ़ी पढ़ाई कौम है, तो सुभान अल्लाह। अब मैं बैठा था, मैं बाद में उनसे मैंने कहा ये आपने क्या जुमला कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बगैर वज़ू के नमाज़ नाऊज़ बिल्लाह पढ़ लेते थे। उन्होंने कहा जी अल्लाह के महबूब की शान है कि महबूब अलैहिस्सलाम सो जाएँ तो आपका वज़ू नहीं टूटता और बाकी सोएं तो उनका वज़ू टूट जाता है, तो आप उठकर ऐसे नमाज़ पढ़ते थे। तो मैंने कहा फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जब वज़ू टूटा ही नहीं तो बगैर वज़ू के फिर नमाज कैसे हुई, वो तो वज़ू के साथ हुई। उन्होंने कहा जी मैं यही कहना चाहता था कि आप सोकर वज़ू नहीं करते थे। तो अब कहना वो ये चाहते हैं, लेकिन क्या कहा, बसा होगा अल्लाह के नबी वज़ू नहीं फरमाते थे, बगैर वज़ू के पढ़ लेते थे। तो ये खतीबाना अंदाज में बात कुछ और करना चाहते हैं, मुँह से कुछ और नहीं कर। उन्होंने कहा जी मेरी बिल्कुल गलती है। और एक खतीब साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने बयान ये करना था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद को देखने जो ये करेगा ये ठीक करेगा। तो वो बयान करने में उन्होंने ये कह दिया कि जो कुछ अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला करते थे अल्लाह के नबी भी वही करते थे। तो बाद में फिर मैंने उनसे कहा कि आपने जुमला जो कहना था वो इस तरह कहना था कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जैसे किया करते थे अब्दुल्लाह बिन मसूद भी वैसे किया करते थे, ना कि अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे करते थे अल्लाह के नबी वैसे किया करते थे। तो उनकी उसको बताओ, ने कहा हाँ बात तो ये ठीक है, मैं मुझसे गलती हो गई है। तो इस किस्म के खतीबाना लफ्ज़ों में ऐसी बातें हो जाती हैं। तो मुफ्ती साहब ने भी कुछ समझाना और चाहते थे, हालांकि वो अल्लाह के नबी की सीरत पे बात कर रहे थे और कुरान की अजमत पे बात कर रहे थे। तो मेरे भाई, तो उनसे बात ऐसी हो गई, ताबीर ऐसी हो गई बात करने में कि वो जो है वो सही नहीं थी।
تو پھر انہوں نے رجوع بھی کر لیا ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں علماء کرام کے ہر مکتبہ فکر کے کہ خدا را ایک دوسرے پہ فتوی بازی لگانا چھوڑیں. وہ ایک مفتی صاحب ہیں، اگر ان کے بیان میں کچھ ایسی ہو گئی بڑے بڑے علماء سے ہو جاتی ہے، لوگوں سے ہو جاتی ہے، اور گستاخی بے ادبی وہ ہوتی ہے جو دینہ دنستہ جان بوجھ کر کی جائے. اگر خطیبانہ اسلوب میں معافی ضمیر سمجھانے میں کوئی ایسا لفظ ہو گیا ہے جو غیر مناسب تھا تو اس سے رجوع بھی پھر ہو گیا ہے. تو اس قسم کی باتیں کرنا خدا را چھوڑیں. ہمارا ملک، یہ ملت، یہ امت اب اس جو ہے وہ طاقت اور اس میں نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے یہ اختلاف کی باتیں ہیں، ایک دوسرے پر کفر اور شرک کی باتیں، ایک دوسرے پر فتح بازی. یہ اتحاد کا وقت ہے. اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں، متحد ہو کر رہیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت، آپ کی عظمت پر ہر ایک کا حق بنتا ہے کہ وہ پہرا دے. تو مفتی صاحب سے گزارش بھی یہی ہے کہ آپ نے اچھا کیا ہے کہ رجوع فرمایا آپ نے. تو اس قسم کی باتیں کرنے سے آئندہ بھی آپ احتیاط کریں. قرآن محفوظ ہے، اس کا رسم الخط بھی محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، معنی اور تصویر بھی محفوظ ہے. اللہ نے اس کو اتارا، حفاظت کے ساتھ جبریل علیہ السلام کے حوالے کیا، اللہ کے محبوب تک پہنچا، اپنے اہل بیت اور صحابہ تک پہنچایا. انہوں نے جان کے نذرانے پیش کر کے امت تک پہنچایا. مفسرین نے تفسیروں کے ذریعے اور جو ہے مدرسین نے تدریس کے ذریعے قرآن قرات کی حفاظت کی ہے، مساجد نے پڑھا کر حفاظت کی ہے. اور جو مجاہدین ہیں وہ قرآن کی حفاظت کرتے ہیں، فقہا مسائل استنباط فرماتے ہیں. تو قرآن کے الفاظ، قرآن کے معنی، مفہوم، تفسیر اور قرآن یہ محفوظ ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اتارا بھی خود ہے، حفاظت بھی اللہ نے خود کی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے ایک دوسرے پہ فتوی بازی اور ایک دوسرے سے حسد اور ایک دوسرے سے جو ہے نفرتیں پھیلانے کی بجائے آؤ سب مل کر جو ہے وہ محبتیں بانٹیں، اپنے ملک کی خیر مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور اس امت کی بھی خیر ہو. جہاں بھی امت کا کلمہ پڑھنے والا کوئی شخص موجود ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.